साथियों, रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम में आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 9911118119 इस स्टूडियो नंबर पर अभी के अभी। बताइए अपना नाम और स्थान और अपना गीत। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल्स की। व्हाट्सएप कॉल करनी है साथियों, व्हाट्सएप कॉल। जी हाँ, कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, अभिनंदन। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। हेलो जी, हमारे साथ ही बात कर रहे हैं इस समय। कौन है बताएं? दीदी, सादर वंदन दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सादर वंदन आपको भी। कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम चंगे हाल है, अच्छे मस्त है, बढ़िया है जी। बहुत बहुत बधाई, आज आप हमारे पहले कॉलर बन गए। फोन कॉल्स तो बहुत सारे आ रहे थे और मुझे लग रहा है 7:45 से ही आ रहे थे और मैंने बहुत सारे कॉल्स कट भी किए कि भाई अभी नहीं, लेकिन खैर पहले कॉलर आप बने। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। कृपया अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं? ओके दीदी, मैं शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनोहर बात कर रहा हूँ। जी राहुल जी, पुलिस डिपार्टमेंट वाले। सही पहचाना हमने कि गलत पहचाना, ये बताओ। नहीं बहन जी, बिल्कुल सही बात है। जी, और बताएं क्या कर रहे थे? अभी हो गया डिनर वगैरह? नहीं, डिनर तो अभी बाकी है। अभी हम 8:30 बजे मिलने वाले हैं, पहले खाना खाने वाले 8:30 बजे। अच्छा। तो मैंने बोला उससे पहले एक कॉल कर देना दीदी को, और अपना जो आज का जो शमशाद बेगम जी का जो प्रोग्राम है अभी जी रखना है। हाँ, तो कुछ मैं बातें बताना चाहूंगा उनके बारे में, शमशाद बेगम जी के बारे में। जी बिल्कुल बताइए। उन्होंने अपनी गायन की शुरुआत दीदी रेडियो से की थी। जी। उनकी पहली फिल्म थी खजांची। उसमें के पूरे 9 गाने उन्होंने गाए थे। और जो किस्मत फिल्म है 1968 में विश्वजीत और बबीता जी की, जी, उसमें उन्होंने हीरोइन बबीता को अपनी आवाज नहीं दी थी, बल्कि विश्वजीत जी को अपनी आवाज दी थी। अच्छा, विश्वजीत जी को अपनी आवाज दी थी। वो कैसे? हाँ, वो लेडीज का रोल, उसमें लेडीज का रोल है ना विश्वजीत का। 2-3 बार। अच्छा, हाँ, याद आ गया। बिल्कुल याद आ गया। हाँ, यस। तो हाँ, और वो शमशाद बेगम साहिबा कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती थी दीदी। अच्छा। कुछ लोगों का मानना है कि शमशाद जी खुद को खूबसूरत नहीं मानती थी, लेकिन खूबसूरत तो वो बेहद थी वैसे। हाँ जी। इसलिए वो फोटो नहीं खिंचवाती थी दीदी। और केएल सहगल साहब की बहुत बड़ी फैन थी वो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने सहगल की फिल्म देवदास 14 बार देखी थी दीदी। अच्छा, अपनी फिल्मों का तो सबको पता होता है कि मैंने 14 बार देखी या एक बार भी नहीं देखी, लेकिन शमशाद बेगम जी की पता करना। उन्होंने 14 बार देखी थी। और यही नहीं, वो उनकी गायकी से काफी प्रभावित थी केएल सहगल के। अच्छा। हाँ। और फिल्मी दुनिया में शमशाद जी को गाने का मौका देने वाले संगीतकार ओपी नैयर जी उन्हें टेम्पल बेल कहते थे। अच्छा, टेम्पल बेल कहते थे। टेम्पल बेल। हाँ। नैयर साहब जी ने शमशाद बेगम जी को आवाज की तुलना मंदिर में बजने वाले घंटियों की आवाज से करते थे। नैयर साहब, बहुत अच्छी जानकारी, उनकी आवाज की तुलना। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? हाँ दीदी, किस्मत का ही फिल्म किस्मत से 1968 की कजरा मोहब्बत वाला। क्या बात है, ये तो गीत मेरे ख्याल से टॉप 25 वाला गाना है और बहुत सुंदर गाना है। बहुत अच्छी बात है दीदी। बिल्कुल, आज हमने इस गाने का इंस्ट्रूमेंटल भी निकाल करके रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है वो, अच्छी बात है। गीत भी बहुत सुंदर है और इसका जो इंस्ट्रूमेंटल है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपने वही गाना खोजा है, विश्वजीत वाला। बिल्कुल दीदी, कुछ नाम लेना चाहूंगा मैं। जी जरूर, किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? हाँ, मैं, अब मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी है सौ सरला मनवर, 2 बेटे हैं मेरे, विशाल मनवर और चेतन मनवर, और चेतन मनवर की बीवी है रोशनी मनवर, और हमारी पोती है बेबी प्रियांशी। कितनी बड़ी है? अभी 3 महीने हो गए दीदी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। लेट ही सही, लेकिन कोई बात नहीं, हम बधाई दे रहे हैं सभी धड़कन परिवार की तरफ से आपको। ओके दीदी, मैंने गाना भी भेजा था ना, मेरे घर आई भी नन्नी परी। अपने धड़कन परिवार ने मुझे सुनाया है ये गाना। जी, हमें याद आ गया। बिल्कुल। हाँ। याद आ गया। चलिए, और दीदी हमारे दोस्त है गोपाल बोचे जी,
उनके लिए भी ये गाना समर्पित कीजिए। फिलहाल थोड़ा वो नाराज रहते हैं ना, इसलिए उनकी नाराजगी दूर होने के लिए मैं उनको सुनवाना चाहता हूँ ये गीत। जी जी जी, बिल्कुल मिल करके आनंद लेते हैं। राहुल मनवर जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत ही सुंदर गीत राहुल मनवर जी की पसंद का अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं कि इनकी कॉल हमें प्राप्त हुई है, क्या बातें करती है ये हमसे और कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में। परिचय दी। थैंक यू मैम जी। मैं हूँ शब्बीर हुसैन, सब्जी मंडी बुल्ढाना से। क्या बात है, बहुत दिनों बाद आप ईद का चांद हो गए थे ये कहिए। तो मैम जी थोड़ा काम बिजी थे ना, काम में। जी जी, इसीलिए आपसे 1 महीने के लिए विदा ले लिया था। जी जी बिल्कुल, आपने बता करके लिया था और आप अक्सर भी जब एक दिन को भी जाते हैं या कुछ घंटे को तो हमें बता कर जाते हैं, ये भी हमें पता है। थैंक यू सो मच। आप बुल्ढाना से हैं? हाँ जी, बुल्ढाना से, सब्जी मंडी बुल्ढाना। जी जी जी, और बताइए कैसे हैं सब, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है मैम, बस बिजी था थोड़ा सा, और इसी बिजी शेड्यूल में कुछ दोस्तों से नाराजगी भी हो गई, मतलब कुछ दोस्त मुझसे नाराज हो गए। अच्छा, आपसे नाराज हो गए? ओके। क्या हाँ आपने जी। बात नहीं की या फोन नहीं पिक किया? हाँ, मैंने मतलब उनके कॉल आया तो मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की ना। मतलब कैसे है ना, थोड़ा आदमी बिजी हो तो फिर ज्यादा नहीं बोल पाता ना किसी से। जी जी बिल्कुल हो जाता है जी। कोई भी देखिए पर्व त्योहार हो या फास्टिंग हो या और भी कार्य रहते हैं, चूंकि आपका काम जिस तरह का है उसमें जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपका काम भी बढ़ जाता है। हम आपकी तरफ से कह देते हैं कि भाई जो भी मित्र शब्बीर हुसैन जी जो बुल्ढाना में बसते हैं उनसे जो नाराज है, कृपया उनसे कोई भी नाराज ना हो, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समय की कमी के कारण बात नहीं कर पाए। ठीक है जी, हमने कह दिया, अब आपसे कोई नाराज नहीं होगा, ये श्योर है। कह दिया मैम को, ठीक है। हम अपने मित्रों को बखूबी जानते हैं और आपके मित्रों को भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आज? मुझे इससे रिलेटेड एक गीत है, वो आजाद देश के गुलाम का, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा जी ने, और गीत के बोल है सारे शिकवे गिले भुला के कहो। अच्छा, क्या कहो? वो तो गीत सुनने के बाद पता चल जाएगा ना सब। जी जी, नहीं गीत बहुत सुंदर है और सारे शिकवे गिले भुला के, लगता है आपने जो बात फ्रेंड्स के लिए कही उसी बाबत आप ये गीत सुनना और सुनवाना चाहते थे। हाँ जी, ऐसा समझे उन्हीं को डेडिकेट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? ना बस जी, बस काफी है अभी इतना ही। अभी इतना ही काफी है, बाकी अगली बार के लिए छोड़ रहे हैं। अब तो शुरू हो गया ना, अब 11 महीने तो बस आपसे जुड़े ही रहना है। बिल्कुल, देखिए ना, हमने तो कहा कि ईद का जो तोहफा है आज हमारे साथियों को मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, तो इसलिए हमने कहा आज बिल्कुल रूबरू कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि हमारे बहुत से साथी 1 महीने से रेडियो से दूर हैं या कहीं कम शिरकत कर रहे हैं, तो हमें लगा कि आज ये तोहफा बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे सभी साथियों के लिए। तो तोहफा कैसा लगा ये बताओ? तोहफा तो बहुत बढ़िया है और मैं समझता हूँ सबसे अच्छा तोहफा है आज के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शब्बीर जी, आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? ये जी हमारे दोस्त है ना जी, नरेंद्र रावत जी, राजमाता नगर बुल्ढाना वाले, तो वो साथ ही बैठे हैं, तो दोनों साथ ही सुनते हैं गीत। तब अच्छा अच्छा, तो चलिए आनंद लीजिए शब्बीर हुसैन जी इस गीत का बुल्ढाना में। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।
जी हाँ, कहा जा रहा है ऐसे न जाओ तुम खफा होके। बिल्कुल भाई, जो भी मित्र नाराज हैं तो भाई मान मनुहार कर लेते हैं, और गीत सबसे अच्छा जरिया होते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हर जज्बात के गीत हमारी इंडस्ट्री में शामिल हैं। अब देखते हैं अगली कॉल किनकी है, कौन से रंग का गीत वो सुनना और सुनवाना चाहते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नीता ताई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं गुणवंत करूँ, जवाड़ी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। क्या बात है गुणवंत जी, बहुत अच्छा लगा। और बताएं सब कैसे हैं घर में? बहुत बढ़िया है। और क्या कर रहे थे अभी? हो गया डिनर वगैरह या करना है? नहीं, अभी तो मैं शॉप में था। घर से खबर मिल गई है कि क्या बना है खाना? खाना अभी बनाने को टाइम है। नहीं, आप बनाओगे? नहीं नहीं, अच्छा, बन गया होगा? भाभी बनाएंगी। अच्छा अच्छा, आप भी कुकिंग करते हैं? कभी कभी बनाते हैं? मैं कुकिंग नहीं करता कभी कभी, लेकिन रोटी बनाता। अच्छा, रोटी बना लेते हैं। कौन से नक्शे की? कौन से नक्शे की बनाते हैं बताइए, आज राज खोल दीजिए। जो भी आती है, जो भी आती वो है, मतलब अच्छी कोई भी नक्शा बन जाए। बिल्कुल नक्शे वाली बनाता कोई। चलिए, ऐसा है जी, प्यार होना चाहिए उस रोटी में, नक्शा कोई भी बने, बस प्यार होना चाहिए। बराबर बराबर। अच्छी पकी हुई होनी चाहिए, जिससे कि कच्ची रोटी खा करके पेट में दर्द ना हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? मुझे आज हिम्मत और मेहनत इस फिल्म का गीत सुनना है। अच्छा, कौन सा? और गीत के शब्द है, अगर मुंबई रोके तो रोके, दिल्ली रोके तो रोके, अगर मुंबई रोके तो रोके। और फिर इसके बाद क्या होगा? दिल्ली भी रोके तो रोके, फिर क्या होगा? ये तो गाने में पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, जितेंद्र और श्रीदेवी पर फिल्माया गया है। सुनवाते हैं आपको हिम्मत और मेहनत फिल्म का ये गाना, जो जितेंद्र और श्रीदेवी पर फिल्माया गया है। गुणवंत करू जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं हेलो रेडियो धड़कन फोन इन लाइव शो, जिसके अंतर्गत आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 9911118119 पर। व्हाट्सएप कॉल करनी है साथियों, बस ये ख्याल रखिए। और अगर आपकी कॉल हम पिक कर लेते हैं तो कृपया इंतज़ार कीजिएगा, यानी कि होल्ड रखिएगा कॉल, क्योंकि हम गीत तो थोड़ा बहुत सुनवाएंगे ही ना, इसलिए। सुनो ना, कोलकाता रोके तो रोके, मद्रास रोके तो रोके, मैं तेरी रहूंगी होके, मैं तेरी रहूंगी होके। अगर मुंबई रोके तो रोके, दिल्ली रोके तो रोके, मैं तेरा रहूंगा होके, मैं तेरा रहूंगा होके। कलकत्ता रोके तो रोके, मद्रास रोके तो रोके, मैं तेरी रहूंगी होके, मैं तेरी रहूंगी होके। कोई दीवार माने न प्यार, माने न प्यार, कोई दीवार, कोई दीवार माने न प्यार, माने न प्यार, कोई दीवार। और अब देखते हैं अगली व्हाट्सएप कॉल किनकी है, कौन से साथी की है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? परिचय नमस्कार, नीता अग्रवाल शीश, नमस्ते। मैं बीरगंज नेपाल से बोल रहा हूँ, कुर्बान हवारी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और कैसे हैं कुर्बान जी? मैं बहुत ही अच्छा हूँ नीता शीश। हमें तो आपसे ऑनलाइन में मेरा फोन लगे, आपसे बातें हो रही है, लग रहा है आनंद की गंगा उमड़ पड़ी है। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक जमाना ऐसा था नीता शीश कि हम लोग रेडियो श्रीलंका के बदलते साथी जो शनिवार आता था, वाकई गीतांजलि जो संडे को आता था रात में, या सुबह 8 से 9 आप ही गीत चलता था। हम लोग लेटर भेजते थे 6 पैसा का पोस्ट कार्ड पर, और अब तो हम लोग कान लगा के बैठते थे रेडियो पर कि मेरा पत्र शामिल होगा। वो दिन फिर अब आ गया है, लेकिन थोड़ा टेक्निक चेंज हो गया है, नया प्रविधि आ गया है। फोन लगा के गाना सुनना है, फोन लग गया गाना बज जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि वक्त की बात है, जमाना बदलता है, समय बदलता है, तकनीक आगे बढ़ती चली जाती है। जी जी, नया प्रविधि, नया टेक्निक आ गया है जी। लेकिन अब हम लोग तो उस जमाने के हैं, बहुत पुराने हम लोग मित्र हैं। हमारे मित्र हैं औरंगाबाद के प्रकाश देश पांडे जी, वो जानते हैं मेरे बारे में। सरोज दत्ता जी भी जानते हैं मेरे बारे में। हालांकि हमको बहुत प्रेरणा दिए हैं सोलवी भाई,
कि नहीं सर आप जुड़िए, आप इसमें जुड़िए, नीता मैम का प्रोग्राम, ललित सर का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रस्तुति है, आप एक जुड़ के देखिए। और मैं जुड़ रहा हूँ नीताशीष, मैं जुड़ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो सोल्वी जी की बात आप उसका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा रेडियो धड़कन के बारे में? 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा तो फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया है ना ये रेडियो धड़कन। तो अच्छा, आपका प्रस्तुति या ललित सर का प्रस्तुति काबिले तारीफ है। हमें तो आपका जो प्रस्तुति सुनते हैं ना नीताशीष, हमको एक पद्मिनी परेरा हुआ करती थी SLBC में। अच्छा। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में पद्मिनी परेरा जी हुआ करती थी। उनका आवाज और आपका आवाज एकदम मिलता जुलता है क्या? अच्छा अच्छा। उस जमाने के लिस्नर, वो आप प्रकाश देश पांडे से पूछिएगा, वो भाग लेते थे उस जमाने में। अच्छा। आज से 50 वर्ष पहले, आज से 50 वर्ष पहले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। इतने हमारे पुराने साथी देखिए आज नई तकनीक का और अभी भी नीताशीष आज भी SLBC में जो ज्योति परमार चला रही है ना प्रोग्राम जी, तो उनका फादर थे दलबीर सिंह परमार, जो राम तेरी गंगा मैली फिल्म में गीत गाया, पत्थरों में फिल्म में, बहुत फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। अच्छा। उनसे मैं 1974 में 1974 में मैं बीरगंज में मिला था अपने शहर में। मैं उस टाइम में इंटर पढ़ रहा था, कॉलेज में इंटर पढ़ रहा था मैं। अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया नीताशीष। देखिए लेकिन अच्छा लगता है, आवाज की दुनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप गोल्डन मैन हैं। नेताशीष, ये आवाज की दुनिया, मैं आपको नहीं देखा हूँ, आप हमें नहीं देखे हैं, लेकिन ये इतना अपनापन, इतना मतलब इंटीमेसी हो जाता है, घनिष्ठता बढ़ जाता है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों से। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आवाज़ की दुनिया एक अलग ही संसार है ये। और इस स्नेह बंधन में हम ऐसे बढ़ जाते हैं कि वाकई हम इतनी दूर रहते हैं, पास रहते हैं, हमने एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन वाकई दिलों का बंधन हम सभी का जुड़ चुका है जो रेडियो धड़कन परिवार। सही बात है। हमें एक और नाम याद आता है, झुमरी तलिया, जो पहले बिहार में था नीताशीष, अभी शायद वो झारखंड में है ना, स्टेट के हिसाब से झारखंड में है। तो उस जमाने में हुआ करते थे गंगा प्रसाद मगधिया, अच्छा है ना, श्रीलंका में बहुत भाग लेते थे। तो उनसे भी हम मिले थे दलबीर सिंह परमार जी के साथ में। अच्छा। तो उन्होंने ही कहा था हमें कि देखो बेटा, हम उस टाइम में एकदम 15-16 साल के थे हम, है ना, तो उन्होंने कहा था कि देखो बेटा, ये आवाज की दुनिया है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता है, और ये ऐसा दुनिया है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या, लोग जानते हैं कि बीरगंज नेपाल में कोई कुर्बान हवारी कह के आदमी है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सही बात है जी। 2 फिल्म का मैं नाम लूंगा नीताशीष। एक है खोटी सीखे फिरोज खान का फिल्म, अच्छा, उसमें डैनी भी है, नरेंद्र नाथ भी है, और एक है महमूद साहब की फिल्म सबसे बड़ा रुपया। दोनों फिल्म में पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो बोलता है कि मैं झुमरे तलैया का रहने वाला हूँ। अच्छा, वही झुमरे तलैया जहाँ से रेडियो पर बहुत फरमाइशी आता है। अब बताइए। देखिए फिल्मों में भी चर्चे हो रहे हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? ये गाना हमें बहुत पसंद है। ये 1978 में बनी थी फिल्म, महेंद्र संधू की फिल्म है। फिल्म का नाम है हवारी, रफी साहब का गाया हुआ है। गीत का बोल है, जुदा न करो चलती सांसें जिस्म से, जुदा न करो चलती सांसें जिस्म से। लग तो रहा है कि बहुत सुंदर, ये भावपूर्ण गीत लग रहा है हमें, एक बहुत अच्छा। जी 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 नीताशीष, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल नीताशीष आपको, थैंक यू। उसके बाद में ललित सर को, उसके बाद मेरे पास बैठ के प्रोग्राम सुन रही है हमारी अर्धांगिनी, हमारी वाइफ बेगम ताजमा हमारी जी, प्रणाम। जी, क्योंकि आपको प्रणाम बोल रही हैं। उसी तरह मेरे मित्र है जिसने हमें प्रेरित किया रेडियो धड़कन के लिए, यानी कि सोलवी हमारे भाई जी। उसके बाद में औरंगाबाद के प्रकाश देश पांडे, हमारे राजनगर के हैं मित्र नवीन सिंह, उसी तरह पाकिस्तान लाहौर के हैं मोहम्मद असलम भाई, उसी तरह काठमांडू के हैं सरोज दत्ता जी, और रियासत हुसैन सिद्दीकी भाई शायद उत्तराखंड से आते हैं। इनको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा नीताशीष। बिल्कुल, आप सभी मिलकर के आनंद लीजिए इस गीत का। हम भी सुनते हैं। कुर्बान हवारी जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार शीश। जुदा ना करो चलती सांसें जिस्म से, जुदा ना करो चलती सांसें जिस्म से, है हर सांस चलती अमानत खुदा की, खुदा सांस लेता है हर जिंदगी में, हर एक जिंदगी है
जमानत खुदा की जुदा ना करो, चलती सांसें जिस्म से। बने बेजुबान गोलियों के निशाने, ये क्यों बेकसों पे जुल्म हो रहा है, खुदा ही मुहाफिज रहा जिंदगी। बहुत ही सुंदर गीत हमारी फिल्म का, बहुत ही भावपूर्ण गीत कुर्बान हवारी जी की पसंद का हमने सुना। आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम इंस्टेंट लाइव 9911118119। इस स्टूडियो नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी के अभी। साथियों व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। अब देखते हैं हमारे अगले साथी व्हाट्सएप कॉल के द्वारा कौन है, कौन से रंग का गीत सुनवाना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैडम, नेता जी आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। आप बताएं कौन बात कर रहे हैं, परिचय दें। आपकी आवाज थोड़ी ना साफ नहीं मिल रही हमको, थोड़ा सा शायद इधर उधर मूव हो जाइए, मे भी ठीक मिल जाए। जी नाम बताएं। अच्छा गीत कौन, दोबारा बताएं। हाँ हाँ बोले। मदन लाल जूरिया। मदन लाल जूरिया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं मदन लाल जी? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से मदन लाल जूरिया जी बात कर रहे हैं। जी कैसे हैं मदन जी? आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे, हमारे लिए कौन सा गीत लाए हैं? जी गीत बताएं। गजनी फिल्म का गीत है ना, वो गाना सुना दीजिए। कौन सा गीत बताएं? क्या समझ नहीं आ रही आपका बात हमको, क्या कह रहे हैं? हेलो, चलिए फोन शायद इन्होंने कट कर दिया है। देखते हैं इनका गीत, कोशिश करते हैं कि कौन सा गीत ये सुनवाना चाह रहे हैं। 1 चलिए ले लेते हैं अगली कॉल, देखते हैं क्योंकि इनका गीत बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया कि कौन सा गीत हमारे इन साथी ने बताया। हेलो हेलो, नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी हम बढ़िया है दीदी, आप अपना बता दीजिए, आप कैसे, ललित सर जी कैसे है? बिल्कुल ठीक है, और बस सब आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप डायरेक्ट बात कीजिए उनसे। हमारे साथ बहुत सारी शक्तियां शामिल है बातचीत करने में, आपको पता है ना? जी जी दीदी जी, पूरा परिवार हमारे साथ है इस समय। जी जी, तो आज लाइव प्रोग्राम है, यानी तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत गाना सुनिए, ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगता है। आज हम बहुत खुश हैं। जी जी, इतना खुश है कि जा रहे हैं होटल में आधा केजी लड्डू किनेंगे और खिलाएंगे अपने साथी लोग को, और आपको प्रोग्राम कर रहा है। थैंक यू बुफर में डाल के अपना दुकान पर होम थिएटर में बजा रहे हैं गाना। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान करके। तो बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी जी, आज फिल्म अमर के गीत सुनेंगे, आवाज लता मंगेशकर जी का है, और गाने का बोल है दीदी, थोड़ा गुनगुना के सुना दे रहा हूँ। जी जी जरूर। तेरे सदके पालन न करे कोई गम, ये जमाए जहाँ फिर कहाँ हो, तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये जमाए जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये जमाए जहाँ फिर कहाँ हो, तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ, ये समाए जहाँ फिर कहाँ, तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। दिन है सुहाने फिर कौन जाने, आए न आए बहार, तू हो
हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीता दीदी जी कौन बोल रहे हैं, परिचित हैं कृपया? मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, कर्नाटक से, जिला कोलार से। कर्नाटक से मुकेश साहू जी बोल रहे हैं। आप तो हाँ छत्तीसगढ़ में थे ना शायद? हाँ जी, मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ, मगर फिलहाल अभी कर्नाटक में हूँ। देखा, हमें कितना याद रहता है, हमारी याद की कुछ तारीफ तो कर दीजिए। बिल्कुल दीदी, सही पहचाना आपने कि हम अपने श्रोताओं को कितना बखूबी पहचानते हैं कि कौन कहाँ रहते हैं, और अलग से किसी ने नाम लिया तो हम तुरंत जान जाते हैं कि भाई ये नाम तो छत्तीसगढ़ से पढ़ते हैं। तो कर्नाटक में क्या जॉब करते हैं उधर आप? नहीं दीदी, मैं यहाँ पर ईंट भट्टे में ईंट बनाने का काम करता हूँ। अच्छा, ओके। तो कब से हैं आप यहाँ पर कर्नाटक में? यहाँ पर दीदी मेरे को लगभग 5 साल हो गया। तो उधर कब जाना होता है? महीने 2 महीने में? नहीं जी, महीने 2 महीने में तो नहीं होता है। जैसे त्योहार आ गया या शादी या कोई सुख दुख का काम पड़ जाता है तो आना जाना तो लगा रहता है जी। रेडियो धड़कन सुनते हैं रेगुलर? बिल्कुल दीदी, सुनता हूँ, जब भी समय मिल जाता है तब भी सुनता हूँ। जी। कौन सा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लगता है? जितने भी प्रोग्राम आता है सभी अच्छा लगता है। अच्छा। और जैसे जो रात में 8 बजे आता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम, सभी कार्यक्रम पसंद है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बताएं कौन सा गीत लेकर के आए हैं? जी, फिल्म का नाम है तेरी सूरत मेरी आंखें। उसमें गीत है, ये किसने गीत छेड़ा दिल मेरा नाचे थिरक थिरक। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में है शायद ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत है ये, अपने आप में एक अजब अनोखा और बहुत ही आनंद देने वाला ये गीत है। बिल्कुल दीदी, और ऐसे भी सभी श्रोता के जो पसंद है सभी गीत अच्छे ही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, गीतों का जो अंदाज होता है ना, हर अंदाज जुदा होता है, हर रंग जुदा होता है, और हर गीत बहुत ही सुंदर होता है। मुकेश साहू जी, मेरी सूरत तेरी आंखें 1963 रिलीज इस फिल्म का ये गाना आपके लिए सुनना, किनके साथ सुनना चाहेंगे? जी वैसे दीदी तो हम हमारे फैमिली में सभी लोग रेडियो सुनते हैं, और फिलहाल हम अभी हमारे पत्नी के साथ और मेरा बड़ा बेटा है मनीष, इसके साथ है, तो हम लोग तो फिलहाल तीनों लोग सुनेंगे, और पूरे जितने भी श्रोता है धड़कन सुनने वाले सभी लोग के लिए। जी बिल्कुल, आप सब आनंदित होइए इस गीत को सुनकर। मुकेश साहू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी। चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं। कलियों के मुख चूमे बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लचक लचक किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। जी हाँ, ये हमारे एक साथी ने गीत छेड़ा, बहुत ही सुंदर गीत छेड़ा, मुकेश साहू जी ने गीत छेड़ा। अब ये पूछ रही हैं तो हम बता ही देते हैं। बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश हो रहा है साथियों। कॉल्स लगातार हमें प्राप्त हो रही हैं, और बस ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे अपने साथियों से कि जब हम कॉल रिसीव कर लेते हैं तो बस थोड़ा इंतज़ार करें, फ़ोन कट ना करें। तो गीत के बाद हम उनको तुरंत प्रभाव से हम उनसे बात करेंगे, जैसे कि इन साथी से। हेलो। किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर है, ये तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। नमस्कार नीता दीदी, मैं नवीन सिंह राजनगर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से आपने शुरुआत की, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब
बहुत ही अच्छी ओपनिंग करी आपने और बहुत ही अच्छी पंक्तियां आपने कही। सच वाकई हम सभी को एक दूसरे की जरूरत रहती है, सभी हम सामाजिक प्राणी हैं और मिलकर के रहते हैं। और बताएं कैसे हैं नवीन जी? बढ़िया हूँ। और आज का ये नया प्रोग्राम इंस्टेंट चॉइस जी कॉलिंग प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से सुन रहा हूँ और मुझे भी जिज्ञासा थी कि मेरा भी फोन लगे, लेकिन आप 8 बजे से कॉल कर रहे हैं, हमें पता है अब जाके कॉल लगे, क्योंकि देखिए ना हो जाता है एक ही समय में बहुत सारे हमारे साथी जब करते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं और हमारे सभी श्रोता साथी भी जानते हैं ये बात कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी श्रोताओं की लाइन लगी थी, मैं सुन रहा था प्रोग्राम। हाँ। और प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, सभी श्रोताओं की पसंद भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं सुन रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। आपकी तबीयत कैसी है, आप ये बताएं थोड़ा। तबीयत तो ठीक है, लेकिन पूरी वक्त पहले की तरह है, पूरा कंप्लीट नहीं हूँ मैं अभी। अच्छा हाँ, दवा चल रही है लेकिन ठीक है, तबीयत पहले से कुछ हल्का सुधार है। जी जी, बीच में तो ज्यादा खराब हो गई थी ना, दिक्कत। जी जी ज्यादा खराब थी, अभी ठीक है। चलिए बस और अच्छी हो जाएगी, हम कामनाएं देते हैं सभी परिवार के साथ जल्द से जल्द और भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? इस इंस्टेंट चॉइस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे फिल्म सरगम का गाना, जो बहुत सुंदर गीत है, कोयल बोली दुनिया डोली, ये गीत बहुत अच्छा गाना मुझे बहुत पसंद है। और आज मैंने सवेरे कोयल की आवाज सुनी थी, इसलिए मुझे याद था कि आज बिल्कुल ये गीत आपको इस समय बिल्कुल याद आ गया। वैसे तो कोयल की आवाज, और नीता दीदी आपकी आवाज भी किसी कोयल से कम नहीं है। ओह माय गॉड, हमें लाज आ जाती है, इसकी तारीफ मत क्या कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देखिए आपका प्यार है, आपका स्नेह है जो हमसे कार्यक्रम करवाता है और आप इस तरह से सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। और किनके साथ सुनेंगे ये गीत? ये गीत मैं पूरे धड़कन परिवार में जितने भी दोस्त मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी सुन रही है, सभी के साथ मैं सुनना चाहता हूँ और मैं भी सुनूंगा। जी जी बिल्कुल नवीन जी, आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। नवीन सिंह जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। जीवन की होली। वाकई ऊपर अंबर नीचे ज़मीं, इतना बड़ा घर कोई नहीं। और हम तो कहते हैं दिल सबसे बड़ा घर है हम सभी के लिए। रात्रि के 8:55 और 16 सेकंड तक का सफ़र तय कर चुके हैं हम। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे धीरे से, चुपके से, हौले से, और देखते हैं किनकी आवाज़, किनका गीत। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी मैं भैकू भाई सूरत से बोल रहा हूँ। क्या बात है, आज पहली बार आप वॉइस कॉल या इसमें वॉइस के द्वारा शामिल हो रहे हैं? जी
हाँ, पहली बार कॉल किया है 1 साल के बाद। जी जी, कैसे हैं आप भाईको जी? बहुत अच्छे है। और सूरत में क्या चल रहा है आजकल? कैसा मौसम है? गर्मी ज्यादा कम? गर्मी है। वो फार्म हाउस में हम लोग रहते हैं, वहाँ वो पार्टी वाले आते हैं नहाने के लिए। अच्छा, तो रेडियो धड़कन सुनते हैं? हाँ, मैं तो रोज सुनता हूँ, 1 साल से सुन रहा हूँ। जी, आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? मैं और रेडियो सितारे के सभी ग्रुप के साथ सुनना चाहता हूँ। और जिस पंथ पे चला उस पंथ पर यादगार गाना है 1970 का, लता मंगेशकर। किनके साथ सुनेंगे? मेरी पूरी टीम जो रेडियो सितारा है ना, बहन नीता गुप्ता जी है और GMD मुन्ना भाई, समीर मंसूरी जी, कुलदीप गुप्ता जी, सतीश रघुवंशी जी, खसिया जयंती जी। हाँ, सबके नाम हो गए। चलिए, इन सब के साथ और हम सब मिलकर के भाईको जी सुनते हैं ये यादगार गीत, यादगार फिल्म का। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाईको जी, नमस्कार। थैंक यू। सुंदर संदेशात्मक गीत अभी हमने सुना अपने ग्रुप, जी हाँ, धड़कन समूह की पसंद पर, जिसमें भाईको भाई जी ने बात की आज हमसे। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब किन की कॉल हमें रिसीव हुई है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, कौन बोल रही है? परिचय दें कृपया। हम सरिता मौर्य बोल रही हूँ, रामपुर से। नमस्कार सरिता जी, बहुत अच्छा हुआ कि आज एक सखी हमारी शामिल हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सरिता मौर्य जी। कैसी हैं आप? ठीक है। और बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगी, सुनवाएंगी? ये पत्ते, ये फूल, ये पत्ते। समझ आ गया हमें कि किनकी आवाज आ रही है पीछे। किनकी आवाज आ रही है बताएं? बीबी गौतम की। राज खोल दें, दोबारा बोले, सबको पता चले। ये पौधे, ये पत्ते, जब उन्होंने बोला ना हमें समझ में आ गया। तो चलिए बिल्कुल आपको सुनाएंगे सरिता मौर्य जी। किन के साथ सुनना चाहेंगी ये बताएं? कल अर्थ दे था ना, इसलिए उसके। जी जी बिल्कुल, ये तो और ये तो बहुत ही सुंदर गीत है सरिता जी। पेड़ पत्तों पौधों हरियाली से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा। और जैसा कि आपने बताया अभी कल एक विशेष दिवस रहा। किन के साथ सुनना चाहेंगे गीत? बेटा है एक, कुश गौतम, और 2 बेटे हैं, एक श्रेय गौतम है जी, वो बाहर रहते हैं। पति का नाम बता दीजिए, हम समझ जाएंगे सब नाम। गौतम जी बहुत ही सुंदर सुंदर गीत खोज करके लाते हैं, हम सभी के लिए बहुत अच्छे प्यारे गाने सुनवाते हैं। और जो बेटा है कुश गौतम, वो भी 2 बार वॉइस कॉल के द्वारा शामिल हो चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत प्यारी आवाज और बहुत प्यारा प्यारा बोलते हैं वो बच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आज आप शामिल हुई। और बीबी गौतम जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि कुश गौतम बेटे भी उनके शामिल हुए और अब सरिता जी शामिल हुई। तो सरिता जी बिल्कुल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आनंद लीजिए इस गाने का। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नमस्कार। ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को
ही सुंदर गीत सरिता गौतम की पसंद का अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और साथियों बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि बहुत सारे कॉल्स हमें प्राप्त हो रही हैं और कई बार इकट्ठे इतने कॉल आ रहे हैं कि वो अपने आप ही कट जा रहे हैं, लेकिन जो भी कॉल आ रहा है हमारे सामने हम रिसीव कर रहे हैं उन सभी कॉल्स को। तो अब देखते हैं कि इनकी कॉल हमें रिसीव हो चुकी है। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय दें। बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का नीता अग्रवाल और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा आदाब। आदाब, सलाम, नमस्कार आपको भी। और आज बहुत दिनों बाद आपका ये जो डायलॉग है, ये जो सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस हमने सुना है। और कैसे हैं अब्बासी से? बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए नीता जी कैसी हैं आप? बस हम बिल्कुल ठीक हैं। आज बताएं कौन सा गीत संगीत लेकर के आए हैं? आज मुझे आप फिल्म अमन का सॉन्ग चला दीजिए प्लीज। कौन सा? आज की रात ये कैसी रात कि मुझको नींद नहीं आती। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत। आज लग रहा है बहुत दिनों बाद हम ये गीत सुनेंगे। फिल्म देखी थी आपने ये? जी, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की मूवी है अमन। देखने का वैसे शौक है आपको? बहुत ज्यादा शौक है और रेडियो सुनने का उससे ज्यादा शौक है। रेडियो तो देखिए हमें लगता है सेकंड लव होता है सबका, मतलब पहला लव जो है परिवार है हमारा और दूसरा जो प्यार होता है वो रेडियो होता है। बहुत वो रेडियो से होता है। जी जी, तो रेडियो तो आप बहुत सालों से सुन रहे हैं। जी, बहुत सालों से। बस ये है कि अपने दिल के जज्बात अगर कहीं बयान करने हो तो रेडियो से जुड़ाव रखे इंसान, खुद ब खुद अपने दिल के बयान। जब भी आप रेडियो सुनेंगे तो एक ऐसा अपनापन सा महसूस होता है रेडियो सुन के कि शायद ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा समाचार जाता है रेडियो के माध्यम से अपने चाहने वालों तक। जी बिल्कुल। आज संदेश रूप में क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को? बस मेरा यही कहना है सभी साथियों से कि रेडियो सुनना कभी न छोड़ें, खास तौर से रेडियो धड़कन से हमेशा जुड़े रहें। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल संदेश। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, करम, मेहरबानी, नवाजिश, इनायत। जी, और जी। इसमें इस गाने में जो सायरा बानो की वर्डिंग है ना, बहुत ही प्यारी लगती है। जी जी बिल्कुल, गीत बहुत अच्छा है। अमन फिल्म का जी गाना है। जी, मेरे ख्याल से शायद सायरा बानो ने इसी सॉन्ग में मतलब अपनी आवाज दी है। वैसे तो 2-4 फिल्में और होंगी जो कि दी होंगी, मगर मैंने इसी फिल्म में, इसी सॉन्ग में उनकी वॉइस सुनी है जो मोहम्मद रफी साहब के साथ की आवाज में ये गीत है। जी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। तो मोहम्मद सईद अब्बासी जी, आपकी पसंद का गाना अमन फिल्म ये गाना किनके साथ सुनेंगे? बिल्कुल ये गाना रेडियो धड़कन के जितने भी प्रेमी हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं और रेगुलर सुनते रहते हैं। अब इतना बड़ा परिवार है रेडियो धड़कन का कि शायद मैं अगर उनके नाम लेना शुरू करूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मगर उनके नाम खत्म नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल। तो और विशेष तौर से आपके लिए और हमारे ललित सर जी हैं, उनको भी डेडिकेट है ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। ये रहा आपका गीत। नमस्कार। ओके, नमस्कार। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। खुदा को भी मना लूं मैं, मगर माने न रूठा दिल। तुम ही देखो करो कोई बात,
कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। तो चलिए जी, जिन्हें नींद नहीं आ रही है जुड़ जाइए रेडियो धड़कन से। ऐसा नहीं कि रेडियो धड़कन आपको बोर करेगा और सुला देगा, ना ना और कतई ना। रेडियो धड़कन आपको वो आनंद देगा क्योंकि आपके मन मस्तिष्क से जुड़े गीत प्ले होती रहती हैं हर समय 24 घंटे यहाँ पर। तो वो आपके मन मस्तिष्क को देगा एक सुकून और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह आप फ्रेश उठेंगे एक नव ऊर्जा के साथ। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कौन से रंग का गीत आ रहा है। कौन साथी व्हाट्सएप कॉल के जरिए 9911118119 पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, हार्दिक नमस्कार। जी हार्दिक नमस्कार आपको भी। कृपया परिचय दें, कौन बोल रहे हैं? जी मैं काठमांडू नेपाल से सरोज दत्ता बोल रहा हूँ। काठमांडू से आने में बहुत समय लगा दिया आपने यहाँ वॉइस में। जी कैसे हैं सर? बात तो ये है कि हमारी तो कार्यक्रम की रूपरेखा में बहुत सा तब्दीली हो गया है ना जी, वो कुछ चलता रहता है जी। तो आज की तब्दीली अच्छी नहीं लग रही आपको? गाना बता दीजिए, गाना बता दो। मुझे तो पुराने फिल्म का एक गाना सुनना है। जी कौन सा गाना बताएं? मीरबाई कर्नाटकी का गाया हुआ रतन फिल्म का गाना जी। मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम। अरे वाह, ये तो बिछड़ने की बात, आपने दुख की बात कर दी। किससे बिछड़े आप? बता दो, राज बता दो। सभी अपने। अरे मैं बहुत लोगों से बिछड़ गया था, यहाँ था नहीं। जी अपने दोस्तों से। और अब तो वापस आ गए हैं। तो चलिए, वो जो बिछड़न वाला दर्द है वो आप महसूस कराना चाहते हैं साथियों को, ऐसा? तो चलिए, आपकी पसंद का, आपकी आवाज़ शायद हमें नहीं मिल रही है, शायद नहीं, यकीनन बीच बीच में नहीं मिल रही है। तो सरोज दत्ता जी काठमांडू नेपाल में आपको सुन पा रहे हैं ये गीत। आनंद लीजिए इस गाने का। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। मिलके बिछड़ गई अखियां, मिलके बिछड़ गई अखियां, रामा मिलके बिछड़ गई अखियां। मुश्किल से वो दिन बुलाए थे हमने, फिर आके छेड़ा पलमों ने। मुश्किल से वो दिन बुलाए थे हमने, फिर आके छेड़ा पलमों ने। फिर से धड़क गई छतियां, धड़क गई छतियां, रामा मिलके। बहुत ही ओल्ड गोल्ड नगमा अभी हमने सुना, क्लासिक नगमा, बहुत ही अच्छा गीत। वाकई ऐसे गीत हमारे दिलों पर हमेशा हमेशा राज करते हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कौन से रंग का गीत आ रहा है। हमारे कौन से साथी कनेक्ट हो गए हैं व्हाट्सएप कॉल के जरिए 9911118119 इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके। हेलो नमस्कार रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, कौन बोल रहे हैं? जी मैं रजौनी जिला महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ही रेडियो दोस्त उदय भान पाल बोल रहा हूँ। बहन जी आपको और सभी दोस्तों को और ललित कुमार भैया जी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, आपका नमस्कार डायरेक्ट पहुँच गया है आज। और कैसे? बढ़िया है, बस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं और अभी भी हल्की। अच्छा। जी हाँ, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है बस। अच्छा, बुंदेलखंड? जी हाँ, बुंदेलखंड ये अपना वो जी अच्छा, महुआ जिला है। कोई गांव में रहती हैं या कैसी जगह है जहाँ पे रहते हैं? जी इधर क्या है, महुआ जिले का एक गांव है, गांव का नाम है रजौनी और ये एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो आप शुरू से ही वहीं रह रहे हैं? जी हाँ, शुरू से ही यही हमारी जन्म स्थान भी इधर का ही है। अच्छा, तो गांव जब हम सुनते हैं तो वाकई जो फिल्मों में हमने गांव देखे हैं वैसा ही हो जाता है। तो वहाँ क्या हैंडपंप भी है, चूल्हा भी है, ऐसा कुछ? जी बस अपना ग्रामीण देहात है। अब तो काफी विकास हो चुका है गांव का, लेकिन फिर भी अभी भी
मतलब वही है, और हैंड पंप है, खेती बाड़ी है, और इधर खेतों की हरियाली को देखकर और उधर घूमना, समझ लो हर किसी का मन मोह लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खेत हरियाली कितने अच्छे लगते हैं, और हम शहरों में जो दिल्ली में खासतौर से हम रह रहे हैं, तो हमें तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आता है। जी उधर तो बहन जी एक बात बताऊं, उधर तो ताजी हवा लेने में ही बहुत दिक्कत होती है। उधर कहाँ, बिल्कुल सही बात है, गांव आना पड़ेगा बीच में ताजी हवा लेने के लिए। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप इधर भी आया करो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पता है कौन सा गीत सुनवाएंगे उदय जी? तो आज तो मैं बहुत पुराना ही गीत सुनूंगा। सन 1957 में एक मूवी आई थी बंदी। गीत भी वैसे बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। और इस गीत में मिली जुली आवाजें गीता दत्त और किशोर कुमार जी ने अपने ही सुरीले अंदाज में दी हैं। अच्छा। और जी, तो इसका एक गीत है इस फिल्म का, बंदी का, उसमें है घर की रौनक है घर वाली, बहुत ही अच्छा गीत। अच्छा, ये गीत के बोल हैं? जी हाँ, ये गीत के बोल हैं, और फिल्म का नाम है बंदी। आप अपनी पत्नी जी के लिए कह रहे हैं बात, हमें कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा ही लेकिन आप तो ये गीत बता रहे हैं, वैसे गीत ही बता रहे हैं या सच में ये बात कहना चाह रहे हैं? अरे सच में है बहन जी, पहले सुनिए ना यार। पक्का ना, आपके जज्बात है ना? पक्का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सुन ही रहे थे। प्ले नहीं करेंगे अब ये गाना। नहीं, हमारा क्या है, झगड़ा मत करवा देना, ऐसा कि नहीं है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनते भाई क्या है आज उन्हीं की पसंद का ये गीत था। अरे वाह, मैंने सोचा कि चलो जरूर सुनवाएंगे जी। बिल्कुल 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 सुनवाना चाहिए। हाँ, हम तो रोज अपने पसंद का सुनते हैं जी, हम तो रोज अपना पसंद का सुनते हैं, तो हमने सोचा चलो आज उन्हीं की पसंद का मतलब सॉन्ग प्ले करवाया जाए, और अभी सुन रहे थे आपका प्रोग्राम। जी जी। अच्छा, उनको हमारा नमस्कार पहुँचे, कह दीजिएगा। बिल्कुल, डायरेक्ट अगर सुन रही हैं तो प्रणाम करते हैं हम उनको, और बिल्कुल उनकी पसंद का, आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं उदयभान जी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बहन जी, आपको भी और सभी दोस्तों को धन्यवाद। अरे उल्टा पड़ा हुआ था लोटा और खड़ी थी थाली। घर की रौनक है घर वाली, घर की रौनक है घर वाली। एक पाट से चले न चक्की, एक हाथ से बजे न ताली। घर की रौनक है घर वाली। बहुत ही सुंदर गीत, हकीकत बयां करता गीत, और जो स्त्री के लिए कहा गया है कि रौनक होती है, तो परिवार का हर सदस्य जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पति हो, पत्नी हो, माँ, पिता, बच्चे या कोई अन्य संबंध, सभी रौनक होते हैं घर की, और एक दूसरे की कहिए तो रौनक ही हम सभी होते हैं। जी हाँ, एक दूसरे से ही आती है रौनक, साथ से आती है रौनक, प्यार, स्नेह, इज्जत, मान, मर्यादा से आती है रौनक। तो रौनक बढ़े चली जा रही है इस कार्यक्रम में भी, और बेशुमार फ़ोन कॉल हमें प्राप्त हो रही हैं, और इतनी जल्दी कॉल हम कैसे सुन सकते हैं कि बिल्कुल एक लाइन हम गीत बजाएं और दूसरी कॉल सुन लें, और हमारे साथी को फिर ये भी लगता है कि अरे हमारा गाना तो प्ले हुआ ही नहीं, क्या हमारा गाना अच्छा नहीं था, या क्या वजह हुई कि हमारा गीत जल्दी से रोक दिया गया। तो साथ ही हम गीत कम ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन इतना कम भी प्ले नहीं कर रहे हैं, हम 2 मिनट का गीत तो प्ले कर ही रहे हैं। अक्सर 3 मिनट 20 सेकेंड या ऐसे ही कुछ ड्यूरेशन के गाने होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जनरल होते हैं, तो उस तरह के गीत हम जो हैं 2 मिनट तो प्ले कर ही रहे हैं, और जल्द से जल्द अपने दूसरे साथी की कॉल ले रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल भी 1 सेकेंड का भी हम समय ज़ाया नहीं होने दे रहे हैं। तो देखते हैं अब हमसे कौन जुड़ चुके हैं इस समय। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। कृपया परिचय दें साथियों को, कौन बात कर रही है? मेरा नाम दीप्ति दीप है, मैं गंजूंडवारा जिला कासगंज से बात कर रही हूँ।
जी दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हम करते हैं रेडियो धड़कन परिवार में। आज पहली बार आपकी कॉल हमें मिल रही है। हाँ जी, पहली कॉल है और मैंने आज कार्यक्रम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कॉल मिलाई। मैं बहुत देर से प्रयास कर रही थी। जी जी बिल्कुल, और आखिरकार मेरी कॉल लग गई। बिल्कुल, क्योंकि होता ये है ना दीप्ति जी की एक ही समय पर हमारे बहुत सारे साथी जब कॉल कर रहे होते हैं और हम भी देखिए गीत भी सुनवाएंगे 2 मिनट का, और जो भी कॉल आती है जैसे आपसे ही हम बात कर रहे हैं, नमस्कार भी होता है, थोड़ी बहुत बातचीत तो होती ही है ना। 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी रहता है, तो हमारे जो साथी हैं कॉल करते रहते हैं, जिनकी नहीं मिल पाती तो उन्हें ये लगता है भाई हमारी कॉल जानबूझ के नहीं उठा रही हैं, जानबूझ के नहीं उठा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, हम तो सभी की कॉल रिसीव करने के लिए ही बिल्कुल कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं सुने या किसी और की नहीं सुने करेंगे। और दीप्ति जी कैसी हैं आप, क्या रूटीन रहता है आपका, क्या करती हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो मैं कवित्री हूँ। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो कविता सुनाए बगैर जाने ना देंगे हम आपको। अब आपने बता दिया है ना, हमें राज खोल दिया। हाँ जी। तो रेडियो वैसे आप सुनती हैं, रेडियो श्रोता हैं? हाँ जी, मैं सुनती हूँ और पर ये मेरा पहला प्रयास है कि मैंने कॉल की है। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो कहाँ से बात करिए, जगह दोबारा बताएं। गई टुंडवारा, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। ओके। जी हाँ। चलिए, अब रेडियो धड़कन से आप जुड़ी रहिएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं आपसे कि अन्य कार्यक्रमों में भी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। रोज फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं। हाँ जी जी। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? आज मैं फिल्म 20 साल बाद का गीत सुनना चाहूंगी। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत सुंदर गीत। फिल्म देखी है आपने? हाँ जी, ये मैंने फिल्म देखी है 20 साल बाद। मुझे लगता है हमारे सभी साथियों ने देखी होगी ये फिल्म 20 साल बाद। बड़ी डरावनी हॉरर सी फिल्म थी। लेकिन गाने बहुत सुपर। फिल्म तो अच्छी खैर थी ही, गाने भी बहुत अच्छे इसके हैं। लेकिन कुछ सुनाते तो जाइए, गाना तो हम जरूर सुनवाएंगे। जी मैं बिल्कुल, मैं एक मुक्तक कहना चाहती हूँ, 4 पंक्तियाँ जी। वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, प्यार आँखों में उसकी दिखा ही नहीं। वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, प्यार आँखों में उसकी दिखा ही नहीं। मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई, मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई। उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं, उसने मतले लिखा ही नहीं। क्या बात है। अब हम खैर गुजारिश करेंगे कि वो मतले के आगे लिख दें। बहुत ही सुंदर आपने अपनी रचना सुनाई, स्वलिखित, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा आगे भी, और इस तरह से हम आपकी कविताओं को बिल्कुल आनंद लेते रहेंगे, हम सभी साथी। तो दीप्ति जी, आपकी पसंद का बिल्कुल हम गीत ये सुनवा रहे हैं 20 साल बाद। कार्यक्रम से आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति। अच्छा, किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? ये गीत मैं कुश गौतम, श्री बीपी गौतम जी, सरिता गौतम जी, इन सभी के साथ सुनना चाहूंगी। सनी गौतम जी जी बिल्कुल, आप सुनिए परिवार सदस्यों संग, सबके संग ये गीत। धन्यवाद आपका, नमस्कार जी। नमस्कार। जरा नजरों से कह दो जी, कातिल तुम पुकारो कि जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी।
बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना और बहुत दिनों बाद आज ये गीत सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और आज भी सभी गीत ये कहना चाहिए हमको कि एक से बढ़कर एक आए। कौन सा गीत नहीं पसंद आया ऐसा बिल्कुल कह ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं अपने कार्यक्रम की लास्ट कॉल और देखते हैं कौन साथी बात कर रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं जी? कौन बात कर रहे हैं आप? रेडियो धड़कन में बात कर रहे हैं इस समय, फोन इन कार्यक्रम में लाइव हैं, आपको सब साथी सुन रहे हैं। कहाँ हैं आप खोए हुए? शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है और हमें भी नहीं पहुंची। तो चलिए फोन हम ये डिस्कनेक्ट करते हैं और एक कॉल और वेट करते हैं कि कोई और कॉल आए, नहीं तो कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो इतने सुनवा देते हैं आपको, क्या कोई संगीत सुनवा देते हैं, क्योंकि संगीत सुनते सुनते जो हमने आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स होते हैं वो अपने आप में ही सॉन्ग से भी कई बार ज़्यादा बढ़िया लगने लगते हैं। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंटल हम आपको सुनवाते हैं। कौन सा सुनवाएं यही सोच रहे हैं और देखते हैं। साथियों ये ज़रूर आपको बताएं कि लगातार हमें फ़ोन कॉल्स प्राप्त हो रही हैं और हम हर कॉल को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉल्स जो है हम सारी तो नहीं ले सकते और सभी के सारे पूरे गाने हम प्ले नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? ये गोपाल बोते नहीं गाड़ी। क्या बात है, क्या बात है। अंत में आपने बस बिल्कुल चौके छक्के लगा ही लिए। अच्छा, और कैसे हैं गोपाल बोचे जी? बढ़िया है, आप कैसे मैडम? बस हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताएं आज कौन सा गीत लेकर के आए हैं? कौन सा गीत सुनेंगे? ये तो परदेसी मेरा दिल ले गया। ये तो परदेसी मेरा दिल ले गया। आपका दिल कौन परदेसी ले गया, पहले ये बताओ, फिर हम गीत चलाएंगे। आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, तो चलिए गोपाल बोचे जी आपका गीत हम प्ले कर देते हैं। किन के साथ सुनना चाहेंगे? रेडियो धड़कन लेके गया जी। काफी देर बाद आपको याद आया रेडियो धड़कन लेकर के गया है। किनके साथ सुनेंगे? परिवार के सदस्यों के नाम बताइए। हमारे श्रोता राहुल मनोहर जी है, किशोर वानखेड़े जी है, गुलवंता कटू जी है। इनके साथ आपको सुनवाते हैं गोपाल बोचे जी महाराष्ट्र में ये गाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू। तो साथियों ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आज ये प्रोग्राम हमने बिल्कुल लाइव किया, रिकॉर्डिंग्स की बजाय लाइव आप सभी को शामिल किया। साथियों बिल्कुल होता है कि एक ही समय में इतने साथियों की आज करीब 175 कॉल्स हमें प्राप्त हुई, जो दर्शा रहा है हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम, हमारा सर्वर। तो जितनी कॉल हम ले पाए उतनी हमने ली। साथियों सभी की कॉल्स लेना तो बहुत मुश्किल है और सभी के गीत पूरे चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने 2 मिनट ज़रूर आपका गीत प्ले किया है और लास्ट वाले तो पूरा ही पूरा प्ले किया है हमने। तो आप सभी जुड़े कार्यक्रम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों की आज कॉल नहीं लगी तो वो निराश बिल्कुल ना हो, अगली बार उनकी कॉल को हम ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी गीत के साथ ही अब आज का
रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दी। नमस्कार।